क्रोकोडाइल का होना यहाँ इम्पॉसिबल है, यहाँ क्रोकोडाइल नहीं हो सकता है ये। मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा है, न सुना है। हर एक चीज को समझने के लिए इल्म का होना जरूरी है। बिल्कुल जिस तरह से आप सब दोस्त इस बात से बखूबी वाकिफ है कि गुज़िश्ता कई रोज से समाजी राबिता साइट्स पर जो है एक वीडियो जो है काफी वायरल हो रहा है। आपको हम बताएं कि हम इस वक्त शेगाफारा के एक मज़ाफ़ाती इलाके में मौजूद हैं, जहां पे गुज़िश्ता 2 रोज ये दावा किया गया था कि इस नदी में जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इस नदी में क्रोकोडाइल मौजूद है। लेकिन उस बात में कितनी सच्चाई है, हम इस चीज को लेकर के बात करेंगे। वाइल्ड लाइफ के एक ऑफिशियल है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे उस पर। खुशामदीद है, आपका अपना नाम बताएं। समझे, मेरा नाम मुजफ्फर इकबाल भाट है। मैं गार्ड हूँ। पिछले 40 साल से मैं वाइल्ड लाइफ में हूँ। तो ये बताएं कि क्या 40 सालों में आपने कभी देखा कि इस तरह के वाकयात यहाँ पे रोनुमा हुए? मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा है, न सुना है कश्मीर में क्रोकोडाइल है। लेकिन आज भी मैं ये कहता हूँ ये क्रोकोडाइल नहीं है, क्योंकि क्रोकोडाइल जो होता है उनको अपना जो हिसाब होता है उसको वार्म वाटर चाहिए। ये यहाँ पर वार्म वाटर नहीं है और ये गंदे तालाबों में रहते हैं। बिल्कुल, हम आपको बताया कि जो ये पानी है ये दरियाई लिदर से आता है और ये काफी ठंडा होता है ये पानी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये पानी जो है क्रोकोडाइल के लिए जो है मुवाफिक नहीं है, उसके लिए मौजूद नहीं है। तो यही वजह है कि ये इस बात में बिल्कुल ये बेबुनियाद है कि क्रोकोडाइल यहाँ पे हो सकता है। जी, आपसे हम मजीद जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 2-3 दिनों से हम ये वीडियो देख रहे हैं, काफी सुर्खियां बटोर रहा है ये वीडियो। तो ये बताएं कि आप को जब ये इत्तला मिली तो क्या कुछ किया हम आपने? फौरन आ गए। ये ईद के दिन हमें इतला मिली, तब से आज तक हम इधर ही डेरे लगे हुए हैं। पूरा हमने छान मारा इस नहर को, लेकिन कहीं नहीं मिला है। लेकिन इधर है ही नहीं कुछ। अब ये लोगों में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसको हम कश्मीरी में बोलते हैं वदुर। ये हो सकता है, लेकिन क्रोकोडाइल के लिए ये मुवाफिक नहीं है। यहाँ क्रोकोडाइल किसी जगह पर मौजूद नहीं है। तो ऑर्डर जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या उसके लिए ये पानी मुवाफिक है? बिल्कुल वो हो सकती है। ये पिछले 30-40 सालों से वो गायब है, लेकिन इस साल 2-4 जगहों में हमें मैसेज आएगी कि हमने देखा है। क्या पता यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा जानवर नहीं है, ये क्रोकोडाइल नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से ये ऑफिशियल कह रहे हैं कि ये क्रोकोडाइल नहीं है, ये ऊद बिलाव है, जिसको हम ऊद बिलाव कहते हैं और ऑटर भी उसको कहा जाता है अंग्रेजी में। इन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये वही जानवर इसमें मौजूद हो सकता है, क्योंकि क्रोकोडाइल की जहाँ तक बात है, हालांकि इन्होंने यहाँ के लोगों से भी कहा है कि उन्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जिस तरह से वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स की अगर हम बात करेंगे, ये ईद के रोज से बिल्कुल लगातार इस पर सर्च कर रहे हैं और इन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर यहाँ पर जो है कैमरा जो है इंस्टॉल किए हैं, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या वाकई में यहाँ पे ऊद बिलाव मौजूद है या क्रोकोडाइल मौजूद है। देखिए, जहाँ जहाँ तक उस वीडियो का ताल्लुक है, वो एक सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें वो दिखा रहे थे क्रोकोडाइल कोई है यहाँ पे श्रीगोपारा में किसी नाले में। तो जहाँ तक क्रोकोडाइल का ताल्लुक है, क्रोकोडाइल एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। ये ज़्यादातर गर्म इलाकों में पाया जाता है, जैसे ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं हमारे इंडिया की जो बाकी स्टेट्स है। तो ये और दूसरा ये स्टिल वाटर में पाया जाता है, जहाँ पे जैसे लेक्स, पॉन्ड्स है और जहाँ पे गर्म पानी हो और उसमें उसको फूड अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। तो जहाँ पर हमारे एरिया की बात है, कश्मीर वैली पूरी जो है टेम्परेट एरिया है, यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर है, कोल्ड क्लाइमेट है। तो यहाँ पे जो नदी नाले हैं, इनमें क्रोकोडाइल का हिस्टोरिकल भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ पे कोई भी, जैसे लेक्स भी है। तो एज़ पर जो मैंने विज़िट वहाँ पे किया है, एज़ पर हैबिटेट एनालिसिस जब मैंने देखा, तो मुझे लगता है ये यूरेशियन ऑटर है, जिसको कश्मीरी हम वद्र कहते हैं और उर्दू या हिंदी में हम ऊद बिलाव कहते हैं। ये यूरेशियन ऑटर एक्चुअली हिस्टोरिकल हमारा रिकॉर्ड है, हमारे इस जो यूटी में पहले होता था ये। तो जैसे हमारे दाचिगाम नाला है या जो डल लेक के जो ट्रिब्यूटरीज़ है, और लिदर नाला है और हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो रंबी आ रहा है। तो इन सब नालों में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, ये पहले पाया जाता था, लेकिन बहुत कुछ सालों से इसकी
कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमने कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था, हमें पता था शायद ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर दोबारा हमें इसके एविडेंसेस मिल रहे हैं बहुत इलाकों से, जैसे रिसेंटली हमें गुरेज से एक फुटेज मिली थी। उसके बाद हमने डब्ल्यूएटीआई और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने यहाँ पे हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रंबियारा में भी एक फुटेज मिली थी हमें। अब ये तीसरी फुटेज हमें मिल गई, तो ये यूरेशियन ऑटर ही है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, पहले हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी है। तो ये एक फ्रेंडली एनिमल है, ये लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। ये ज़्यादातर जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होते हैं उनमें बैठता है, जो जहाँ पे फास्टली रिवर जैसे रैपिड्स जिनको कहते हैं, ये उन्हीं के पास जाया पाया जाता है। और इसका जो एम्बैंकमेंट्स है, रिवर के जो एम्बैंकमेंट्स हैं वहाँ पे इसके डेन्स होते हैं। तो ये ज़्यादातर फिश खाता है और इसका हैबिटेट यही है। लोगों से यही अपील है कि ऐसे अफ़वाहों पे ध्यान ना दें, फेसबुक पे चलाने वाले जो पोस्ट्स आ जाते हैं ऐसे, जो बिना सोचे समझे या बिना कन्फर्म किए कुछ भी बोल देते हैं, तो लोगों से अपील है उनके पे ध्यान ना दें। तो क्रोकोडाइल का होना यहाँ इम्पॉसिबल है, यहाँ क्रोकोडाइल नहीं हो सकता है, ये यूरेशियन ऑटर ही है। और उसको देखने के लिए हमने वहाँ पे कैमरा ट्रैप हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने बहुत जगह पे उस नाले पे कैमरा ट्रैप्स लगाए हैं, जो भी हमारे फुटेज या कुछ एविडेंसेस मिल जाते हैं, हम अकॉर्डिंगली आपको अपडेट कर देंगे।